पहुंच गए नीतीश कुमार। बिना किसी सूचना के जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश और पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए। ऑफिस में अचानक नीतीश कुमार को देखकर वहां के जो नेता हैं वो चौंक गए। मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा से मुलाकात की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को अहम टारगेट भी दिया गया है। कुल मिलाकर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब किसी भी समय हो सकती है। उसको लेकर राजनीतिक दलों में भी जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। पाला बदलने से लेकर ताबड़तोड़ बैठकों तक का दौर शुरू हो चुका है और इसी दौरान सत्ताधारी जेडीयू के पटना में मौजूद ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। दरअसल बुधवार को सीएम नीतीश कुमार अचानक से पटना के जेडीयू ऑफिस पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार के पार्टी दफ्तर में बिना किसी खबर के पहुंचने से वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता भी भौचक्के रह गए। नीतीश कुमार चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इसलिए उनके बिना किसी पूर्व सूचना के ऑफिस आने पर हैरानी होनी भी स्वाभाविक थी। पार्टी ऑफिस में मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता मौजूद थे। वहां पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने सबसे उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल भी पूछा। उन्होंने पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की सराहना भी की, लेकिन साथ ही चुनावी तैयारी की गंभीरता पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी नेताओं को एक जरूरी टास्क सौंपा और कहा कि चुनाव नजदीक है, इसलिए जेडीयू को अपनी तैयारियों में और गंभीरता लानी होगी। उनका यह भी कहना था कि पार्टी संगठन को मिनी स्तर पर यानी बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने सभी नेताओं को इस दिशा में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुस्लिम नेताओं की भी एक अहम बैठक चल रही थी। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार अब सक्रिय नजर आ रहे हैं, इसे लेकर देखिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव है और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त लगातार तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसे लेकर भी कई सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं क्योंकि लगातार देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से बैठकें तो जरूर की जा रही है और नीतीश कुमार भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है बिहार। और इसी बीच जब सीएम नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर अचानक से बैठकें ली जाती है, टास्क दिया जाता है, तो उसके भी अपने आप में कई मायने हो जाते हैं। तो देखिए, बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आखिर ऐसा क्यों सवाल उठ रहे हैं, जरा ये हम आपको बता दें। देखिए, अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर अचानक सीएम के ऑफिस पहुंचने के क्या मायने हैं। बिना किसी को जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं सीएम। इसके अलावा पार्टी ऑफिस में मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं, जिनसे वो मुलाकात करते हैं। जेडीयू ऑफिस में कई पार्टी नेताओं से नीतीश कुमार मिलते हैं, उससे बातचीत की जाती है, हालचाल जाना जाता है। इसके अलावा पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हुए। वहां पर पहले से बैठक चल रही थी जिसमें वो शामिल होते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की सराहना की जाती है क्योंकि नेता वहां पर उस वक्त मौजूद थे जिसकी सराहना सीएम नीतीश कुमार करते हुए नजर आते हैं। जेडीयू के नेताओं को नीतीश कुमार ने टास्क भी सौंपा है। चुनावी तैयारियों की गंभीरता पर भी जोर दिया और ये कहा कि अब गंभीरता से लीजिए आप इन तमाम चीजों को, क्योंकि चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है। अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार और ऐसे में कहा जा रहा है क्या कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि देखिए, अलग अलग मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जो बैठकें हुई है उसमें यह कहा गया है सीएम नीतीश की तरफ से कि चुनाव की घड़ी नजदीक है और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में आप अब जमीनी स्तर पर पहुंचे और तमाम तरीके से तैयारी करते हुए नजर आए। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि कल जब अचानक से सीएम नीतीश कुमार बैठक और जेडीयू ऑफिस में पहुंचते हैं तो उस दौरान आखिर क्या कुछ होता है। देखिए, नेता की मौजूदगी वहां पर रहती है, कार्यकर्ता वहां पर जेडीयू ऑफिस में होते हैं, जिसकी तारीफ भी सीएम नीतीश कुमार करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, जेडीयू के नेताओं को नीतीश कुमार ने एक टास्क दिया है और टास्क ये दिया है कि देखिए, अब चुनाव को लेकर आप तमाम तरीके से तैयारी कीजिए, जमीनी स्तर पर जाइए, बूथ लेवल को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर हम बूथ लेवल पर सक्रिय रहेंगे तो इसका फायदा हमें चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर बिना किसी को इंफॉर्मेशन दिए, बिना किसी जानकारी के सीएम नीतीश कुमार आखिर जेडीयू दफ्तर कैसे पहुंच गए, क्यों पहुंचे, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि अभी तक तो जानकारी यही सामने आ रही है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर अचानक से वहां पर पहुंचते हैं। ये जानने की कोशिश की जाती है कि नेता और जो कार्यकर्ता है आखिर वो कितने सक्रिय हैं।
और इसी के साथ ही टास्क भी वहां पर दे दिया जाता है। लेकिन सवाल इसके, अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इसके कई मायने हो सकते हैं। क्या मायने हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि सीएम नीतीश के अचानक से ऑफिस पहुंचने को लेकर चर्चा जोरों पर है। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंचना सीएम नीतीश कुमार का, आखिर इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, साफ तौर पे ये चुनाव की तैयारियां हैं, यानी चुनाव की तैयारी चल रही है और उसी के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दफ्तर गए थे। और चूंकि वहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक चल रही थी जिसमें वो शामिल हुए हैं, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक चल रही थी, उसमें वो शामिल हुए। और ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार अपने दफ्तर जाते रहे। वास्तव में है ये कि पार्टी के जो कार्यकर्ता आते हैं या कहीं जिलों से जो नेता आते हैं, उनसे मुलाकात उनके सीएम हाउस में हो नहीं पाती है। और यही वजह है कि वो दफ्तर में जाकर उन नेताओं से मिलते हैं। और अगर पिछले दिनों को देखें तो नीतीश कुमार लगातार जिलों का दौरा कर रहे थे। कल नवमी का दिन था, कल उनका पटना में कार्यक्रम था और पटना में कार्यक्रम के बाद ही वो जो आप कहें कि जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं। और ये लगातार वो करते रहे हैं। अगर पिछले चुनाव को देखें, यानी 2020 के चुनाव को, तो अक्सर ही उन्होंने एक ऐलान कर रखा था कि हमसे मिलना है तो आप जेडीयू के दफ्तर में आइए, यानी कि प्रदेश का जो दफ्तर है पार्टी का उसमें आइए और वहां पर हमारी मुलाकात हो जाएगी। और अक्सर वो जाते थे और वही सिलसिला अब एक तरह से कहा जाए, चुनाव सामने आ रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उस सिलसिले को फिर से मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। लेकिन अचानक चूंकि ऑफिस पहुंचे थे तो तमाम नेता हैं वहां पर, जिन जिन लोगों का शेड्यूल्ड मीटिंग थी उस मीटिंग में वो शामिल हुए हैं। और मीटिंग में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री अलग से बैठक करते हैं, यानी अपने नेताओं से मिलते हैं। वहां जितने कार्यकर्ता आए हैं, यानी जिलों से जो नेता आए हैं, उन सबसे मिलते हैं और सबसे बातचीत करके और किस तरह से चुनाव में जाना है, चुनाव के लिए क्या करना है। क्योंकि अल्पसंख्यक ऐसे मतदाता है, ये माना जाता है कि जब से बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और जो चीजें चली हैं, उससे ये माना जाता है कि उनका झुकाव जो है जेडीयू की ओर कम हुआ है। और यही वजह है कि अल्पसंख्यक की जो बैठक हो रही थी, यानी कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हो रही थी, तो उसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। और शैलेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि एक टास्क दिया गया है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। वो क्या टास्क दिया गया है और आगे किस तरीके से, क्योंकि कल अचानक से जब पहुंचते हैं तो इसे लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने भी जानकारी दी कि रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन टास्क के बारे में मैं जानना चाहूंगी, आखिर सीएम की तरफ से नेताओं को क्या टास्क दिए गए चुनाव को लेकर? देखिए, साफ तौर पर चुनाव है और चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री का एक ही जोर है कि हमने जो काम किया है पिछले 20 साल में, सरकार ने जो काम किया और अब केंद्र सरकार की मदद से जो काम हो रहे हैं, उनको आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उनको जन जन तक पहुंचाए। दूसरी बात यह है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बैठक थी, अल्पसंख्यकों के लिए जो हुआ है पिछले 20 साल में, उस पर खास जोर है मुख्यमंत्री का कि किस तरह से अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी चाहे शिक्षा से लेकर और उसके तमाम तरह की अन्य चीजें हैं, उन सब को लेकर जो मुख्यमंत्री ने या कहीं कि बिहार सरकार ने तमाम मुहिम चलाई है। और चाहे बेटियों के यानी अल्पसंख्यक बच्चियों के पढ़ने का मामला हो, चाहे उनकी कोचिंग का मामला हो, और चाहे उनको तैयारी करवाने यानी नौकरियों के लिए तैयारी करवाने का मामला हो, उन सब चीजों पर सरकार ने पॉलिसी बनाकर काम किया है। और जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने बताया कि इन चीजों को जो हमने किया है, इनको आप आम लोगों तक ले जाइए, इनको बताइए कि किस तरह से हमने काम किया है, पहले क्या काम होता था। क्योंकि जो सरकार है वो साफ तौर पे है अपने 20 साल के काम बनाम 15 साल का काम, यानी कि जो लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी क्या जो शासनकाल रहा है, राबड़ी देवी का जो शासनकाल रहा, लालू प्रसाद का शासनकाल रहा, उससे कंपेयर करती है और उसकी तुलना में किस तरह से काम हुआ है और उस काम को आम लोगों तक ले जाने की बात जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां चुनाव को लेकर किस तरह